प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय में प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे, जो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है सुभाषितानी। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो श्लोक है वो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि कितने प्रकार के रत्न हैं? 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से? तो एक तो जल है, एक अन्नम अन्न खाते हैं ना हम, अन्न जो खाते हैं, तो जल है, अन्न है और सुभाषित हैं। ये बहुमूल्य रत्न यानी बहुमूल्य चीज़ें। तो ये तीनों जो है ये पृथ्वी के बहुमूल्य चीज़ें हैं, बहुमूल्य वस्तु है, ये पृथ्वी के रत्न है ये। लेकिन कवि कह रहा है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पाषाण खंडेषु, जो पाषाण यानी पत्थर के जो खंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको रत्न संज्ञा विधीयते, उनको रत्न संज्ञा विधि यानी जानते हैं या कहते हैं। रत्न संज्ञा जो मूर्ख होते हैं वो तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के जो खंड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हीरे जवाहरात, ये कहाँ खादान में तो ही मिलते हैं। ये पत्थर मतलब पत्थरों का जो खादान होता है उसको बहुत टाइम समय तक हो जाता है तो वो रत्न बन जाते हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि बन जाते हैं, सोने चांदी ऐसे बन जाते हैं। तो मूर्ख लोग इसको कहते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं भाई पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न, सुभाषित। क्यों भाई? क्योंकि ये सबके लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं होना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो रत्न कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? तो जल, अन्न और सुभाषित। चलो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कह रहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, इस पृथ्वी को धारण करने वाला, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है इसको धारण करने वाला कौन है? सत्य है। सत्येन तपते रवि, और रवि यानी सूर्य जो है वो तपता रहता है दिन भर, मतलब धूप में तपता रहता है। किसके लिए? सत्य के लिए। सत्य के लिए मतलब ये सारे काम हो रहे हैं। और सत्यवाती वायुश्च, और ये वायु जो वहन हो रही है यानी बह रही है, जो ये वायु वो सत्य के लिए बह रही है। और सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, और ये जो सभी चीज़ें हैं ना वो सत्य पर टिकी हुई है। ये सभी चीज़ें जो है सत्य पर टिका हुआ है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं। तो सत्य का महत्व बताया गया यहाँ पे। हम फिर उस तत्पश्चात हम तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने, दान में, तपसी यानी तप में, शौर्य यानी शौर्य में, शौर्य यानी उसका जो तेज होता है, बल होता है, उसमें बल में, विज्ञाने विज्ञान में यानी नए नए खोज में, विनये और विनम्र होने में, और नए यानी नीति में। तो इन सब चीज़ों में यानी कि खोज में, दान में, तप में, शौर्य यानी बलशाली होने में, इसमें क्या है? विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा यानी पृथ्वी जो है इन बहुरत्नों से परिपूर्ण है, इसमें विस्मयो न ही कर्तव्यो, इसमें आश्चर्य ना करे। आप लोग जो सोचते हैं इतनी चीज़ें कहाँ से हो गई, तो इसमें आश्चर्य ना करे, क्योंकि ये वसुंधरा जो ये पृथ्वी जो है वो बहुरत्ना है। बहुरत्न कौन कौन से? दाने, तपसी, शौर्य, इन सब से परिपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं शब्दार्थ। इनके जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द जो हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, पहला जो है वो है पृथिव्याम। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति, धरती पर, इसका अर्थ होता है धरती पर। सुभाषितम, सुंदर वचन। मूढ़े, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थरों के खंडों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते, किया जाता है, समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है या बहती है ना। तो वायुश्च, वायु, और तत्पश्चात है प्रतिष्ठिताम, प्रतिष्ठिताम स्थित है। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। नए, नीति में। विस्मय, आश्चर्य में। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली वसुंधरा, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो पाठ है आगे मैं और बताऊंगा। आगे जब मैं लेके आऊँगा तब उसके बाद इसके बारे, इसी पाठ के बारे में और बताऊंगा। ठीक।